विपक्ष के लिए बज गई खतरे की घंटी। मुस्लिम वोट अब नहीं एक पक्ष की गारंटी। बदल गई विपक्ष की रणनीति। मुस्लिमों को याद आ रही आप बीती। अजीब हाल है देश का और देश की सियासत का। वैसे तो कहा जाता है कि भेदभाव और जाति के बंधन से मुक्त रहो। बड़े बड़े मंचों पर देश के सरपंच एकता और भाईचारे की बड़ी बड़ी दुहाइयां देते हैं और आपसी सद्भावना की ऐसी लार टपकाते हैं कि देश की जनता रुकिए रुकिए, जनता नहीं वोटर नेताजी के जुमले को सुनकर गुड़ चींटा हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आता है फिर ये वाला जुमला कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में समेटकर रख दिया जाता है। दरअसल नेताओं को भी पता है कि ये वो मुद्दा है जो देश से कभी खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो वही मुद्दा है जिसे सियासी फिजा में बयानों के झोंके से और ज्वलंत किया जा सकता है। आपसी कलह में उलझी जनता दो बाटों के बीच में पिसती रहेगी और नेताजी की चुनावी रोटी सिकती रहेगी। लेकिन गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग न बदले, ये भी तो असंभव है। याद है कुछ साल पहले की ईद, देश के नेता सिर पर जालीदार टोपी लगाकर एक विशेष वर्ग का खुद को हमदर्द बताते थे। फिर चुनाव बाद उन्हें ही दर्द पर दर्द दिए जाते थे। साल बदला और फिर वर्ग विशेष की सोच भी, और इसी का परिणाम है कि सपा जो कभी मुस्लिमों को वोट बैंक की नजरों से देखती थी और उनके वोट पर अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझती थी, सालों से वोट बैंक की राजनीति को जालीदार टोपी के सहारे चलाने के दिन लद गए और मुस्लिम वोटरों ने अखिलेश भैया से कट्टी कर ली। और अभी ईद चल रही है, लेकिन मजाल है कि कोई नेता मुस्लिमों की इफ्तारी में शामिल हो जाए। अब इसका सीधा असर 24 के लोकसभा चुनाव में भी दिख रहा है। इंडिया अलायंस के टिकट बंटवारे में तुष्टीकरण की झलक कम दिख रही है। गठबंधन की ओर से पहले चरण की 8 सीटों पर सिर्फ 3 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे गए हैं। ये सीटें हैं सहारनपुर, कैराना और रामपुर। इसके साथ ही मुरादाबाद जैसी मुस्लिम बाहुल्य सीट पर हिंदू प्रत्याशी उतारा गया है। तो वहीं मेरठ में भी दलित सुनीता वर्मा पर दांव खेला है। सवाल उठता है कि आखिर ये बदलाव कैसे? तो इसका सीधा जवाब है सबका साथ सबका विकास वाली सियासत ने तुष्टीकरण की सियासत को काफी पीछे धकेल दिया है। इसकी तस्वीर विपक्षी दलों के टिकट बंटवारे में साफ दिखाई दे रही है। वैसे 100 की सीधी बात बस इतनी सी है कि विपक्ष को अब समझ आ गया है कि सनातन को गाली देकर और वर्ग विशेष का तुष्टीकरण करके सत्ता की रेवड़ी खाने के दिन चले गए हैं, क्योंकि जिनके तुष्टीकरण के नाम पर सियासी रोटियां सेकी जाती थी वो तबका भी समझ चुका है कि अब उनके कंधे को सिर्फ बंदूक रखने के लिए इस्तेमाल किया गया है। सवाल उठता है कि देर से अगर विपक्ष की बुद्धि खुली है तो क्या उसे इसका कोई फायदा भी मिल पाएगा, वो भी तब जब चुनावी शोर चरम पर है। रीडिंग भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।